ट्रेडर्स टाइम हो रहा है अभी 2:10। तो काफ़ी लेट हूँ अभी ट्रेड लेने के लिए। देखते हैं अगर कोई अच्छा सेटअप मिलेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा। ऐसे अगर हम कुछ चीज़ों को जल्दी से ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो हम देखेंगे 200 मूविंग एवरेज जो है वो काफ़ी नीचे आ रहा है, काफ़ी फास्ट। यहाँ पे अगर हम 200 मूविंग एवरेज को देखें ट्रेडर्स, 200 मूविंग एवरेज इज कमिंग डाउन रियली फास्ट। ठीक है, इसका स्टिफनेस, स्लोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एक बुलिश ट्रेड लेने के लिए। तो मार्केट यहाँ पे जिस स्ट्रक्चर में है, अगर हमें यहाँ पे कोई पियरिश ट्रेड मिलता है वो हमारे लिए बेटर होगा। यहाँ पर अगर ट्रेडर्स आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट प्राइस जो है ऑलरेडी 20 और 8 मूविंग एवरेज दोनों से दूर है। तो अगर यहाँ पे हम लोग सेलिंग करेंगे, अगर इस जोन में हम सेलिंग करने का सोचेंगे तो क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सेलिंग करना भी आइडियल सिनेरियो केस नहीं होगा। तो हम फिलहाल वेट करेंगे, अगर हमें एक अच्छा सेटअप मिलता है तब ही हम सेल कर सकते हैं। फिलहाल वेट करेंगे ट्रेडर्स। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं ये अगर क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद अगर यहाँ पे हमें कोई अच्छा सेटअप मिलता है तब हम एक बुलिश ट्रेड यहाँ लेने की सोच सकते हैं। हम यहाँ पे सेलिंग करें दैट इज नॉट आइडियल, क्योंकि देखिए मार्केट प्राइस जो है वो दोनों ही 20 और 8 मूविंग एवरेज पास नीचे है। ठीक है, लाइंग डाउन। और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को अगर हम देखें, 200 मूविंग एवरेज स्लोप इज डाउन, स्टीप डाउन। ऐसे में हमारे लिए आइडियल है अगर हमें एक सेल पी साइड का ट्रेड हमें मिल जाए, दैट इज हमारे लिए बेटर होगा। बट एट द सेम टाइम क्या है, प्राइस क्योंकि इस जोन पे है, अभी प्राइस क्योंकि इस जोन में है, तो क्या होगा, अगर मार्केट हल्का सा भी ऊपर मूव करेगा और आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए बेटर होगा कि अगर मार्केट पकड़ लीजिए ऐसे जोन में चला आता है, मार्केट अगर ऐसे जोन में आता है उसके बाद हमें यहाँ पे कोई सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हमारे लिए बेटर रहेगा। सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर हमें ऐसे जोन में मिले तो हमारे लिए बेटर होगा। अब यहाँ के जब स्टॉप लॉस सारे हिट हो जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्म होगा तब हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। वी कैन बाई ए स्कैल्पिंग ट्रेड। लेट्स सी, अभी हम इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सारे जो स्टॉप लॉस है, सारे स्टॉप लॉस यहाँ का क्लियर हो गया है, SL क्लियर्ड। तो यहाँ पर अगर अच्छा हमें कोई कैंडल स्ट्रक्चर हमें फॉर्म होता हुआ दिखे तो हम यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड छोटा सा एक स्कैल्पिंग के लिए हम ले सकते हैं। बस स्टॉप लॉस क्लियर हो गया इस वजह से हम ले लें, ये कोई लॉजिक नहीं होता, हमें दूसरी चीज़ें भी देखनी होंगी। अगर आइडियल सर्कमस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होगा तब हम यहाँ पे एक कॉल को बाई कर सकते हैं। ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट के लिए एक ट्रेड तो हम ले सकते हैं। अगर हम 15 मिनट चार्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व करें ट्रेडर्स, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज जो है हमारा वो अभी भी काफ़ी ऊपर है। ठीक है, और प्राइस काफ़ी नीचे खुला है और प्राइस यहाँ पे इन सब के नीचे लाई कर रहा है। तो एक अच्छा खासा चांस हमें मिलेगा यहाँ से मार्केट को ऊपर मूव करने का। पर डेफिनेटली वी हैव टू हैव ए गुड सेटअप। हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा सेटअप होना चाहिए। हमने एक व्यू बनाया है मार्केट को लेके, पर हमें अगर एक अच्छा सेटअप मिलता है यहाँ पे इस जोन में तब हम बाई कर सकते हैं एक हल्का सा पुल बैक के लिए। यहाँ पे हमें यहाँ पे एक पुल बैक मिल सकता है क्योंकि यहाँ का 200 मूविंग एवरेज अभी भी फ्लैट टू अपवर्ड में है। ठीक है, ये अभी डाउन साइड में नहीं आ रहा है। डाउन साइड में आएगा तब हम यहाँ पे सेलिंग करने का ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि अभी भी ये अपवर्ड डायरेक्शन फ्लैट टू अपवर्ड है, तो हम यहाँ पे बाइंग करने का सोच सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ट्रेडर्स, हमें क्योंकि हमारे पास हमने ऑलरेडी बुलिश व्यू बनाया है यहाँ पे कि हम सोच रहे हैं एक बुलिश ट्रेड यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो हमें मन कर रहा है कि यहाँ पे देखिए प्राइस हमें अच्छा खासा नीचे प्राइस मिल रहा है, चलो यहाँ पे बाई कर लेते हैं। पर हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता ये प्राइस कितना नीचे जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये प्राइस बहुत नीचे चला जाए। तो हमारे लिए बेस्ट होता है अगर यहाँ पे कोई मार्केट थोड़ा बहुत होल्ड कर ले, यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा होल्ड करेगा तब हम अगर लेंगे तो उस जहाँ पे मार्केट होल्ड लेगा मार्केट, वहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे पकड़ लीजिए मार्केट आके यहाँ पे होल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर एंट्री बनाएंगे तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। पर ऐसे गिरते हुए मार्केट में हमें, क्योंकि प्राइस बहुत नीचे मिल रहा है, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। वी शुड वेट। जैसे कि मैं बोल रहा था, यहाँ पे मैंने कहा था कि जब SL क्लियर होगा तब हम एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, पर अभी SL क्लियर होने के बाद ये अराउंड 360 का लेवल है, अभी आ चुका है मार्केट 320 को भी, 320 पर भी मार्केट आया था। तो हम बस ये व्यू बना लिए हैं तभी हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। मार्केट यहाँ आते हैं, हमें प्री डिटरमाइंड एंट्री नहीं बनाना चाहिए। मार्केट हमें कोई कॉन्फर्मेशन दे, कोई साइन दे कि यहाँ से हम जो सोच रहे हैं वो हो सकता है, उसके बाद हमें एंट्री बनाना चाहिए। और हमें एक स्विंग होता है, मिलता है हमें, तो वो बेटर होता है ताकि हम अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे रख पाए। देखिए ट्रेडर्स, मार्केट नॉन स्टॉप नीचे मूव करता जा रहा है, तो वी शुड वेट हियर फॉर ए गुड सेटअप। ट्रेडर यहाँ पे हम सबके लिए एक बहुत अच्छा लेसन है ट्रेडर्स, क्यों हमें इंतज़ार करना चाहिए, क्यों हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए हमारे सेटअप के लिए। मुझे ट्रेड लेना है बुलिश ट्रेड, पर मार्केट नॉन स्टॉप आप देखो तो यहाँ पे रेड कैंडल बनाता जा रहा है। ठीक है, हमें एक लो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप कहाँ पे एंट्री बनाओगे। अगर मैं अपने व्यू के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे एंट्री बना लिया होता तो ऑलरेडी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे हिट हो चुका होता ऑलरेडी। ठीक है,
तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए, हमें अपना आइडियल सेटअप के लिए। मार्केट में कभी भी हमें प्री डिटरमाइंड एंट्री, प्री डिटरमाइंड ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए। वी शुड वेट फॉर मार्केट कन्फर्मेशन। ट्रेडर्स अभी टाइम भी बिल्कुल 3 बजने वाला है, तो आज हम और कोई ट्रेड लेंगे नहीं ट्रेडर्स। हमें कोई अच्छा सेटअप आज के दिन पे मिला नहीं है, तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो आज हमने कोई भी पोजीशन नहीं बनाया था ट्रेडर्स। सुबह से मैं बिज़ी था, तो मैं सुबह के टाइम सेशन में आ नहीं पाया, और अभी जब से आया हूँ तब से यूनिडायरेक्शनल मूव दे रहा है, जहाँ पे एंट्री बनाना काफ़ी मुश्किल है। चलिए ट्रेडर्स, ठीक है, कल देखते हैं, कल अगर कोई मैं ट्रेड बनाता हूँ तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। ट्रेडर्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे चैनल की ग्रोथ में बहुत मदद होगी। थैंक यू सो मच।